नमस्कार, मैं हूं अमीश देवगन। इस देश में बार बार बीजेपी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पर ध्रुवीकरण का गंभीर आरोप लगाया गया है। कहा गया है कि देश में हिंदू मुसलमान का एजेंडा चलाया जा रहा है। यहां तक कि टीवी पर होने वाली डिबेट्स पर भी प्रश्न चिन्ह खड़े किए जाते हैं। इसलिए आज हम एक बड़े मुद्दे के साथ सीधे जनता के बीच मौजूद हैं और जनता के बीच आज यह तय होगा कि आखिर इस देश में हर मुद्दे को हिंदू मुसलमान के चश्मे से कौन देखता है। हम सवाल पूछते हैं, क्या आर्टिकल यानी अनुच्छेद 370 हिंदू मुसलमान से जुड़ा हुआ है? क्या घुसपैठियों के खिलाफ एनआरसी यानी उनके खिलाफ कार्रवाई हिंदू मुसलमान का मुद्दा है? क्या आईएसआई अपने एजेंट हिंदू मुसलमान के आधार पर चुनती है? क्या 3 तलाक के खात्मे में हिंदू मुसलमान का एंगल है? ये सारे वो मुद्दे हैं जिन्हें हर बार विपक्ष ने हिंदू मुस्लिम के चश्मे से देखा है। सवाल यह है कि अगर हर बात में होगा हिंदू मुसलमान तो कैसे बनेगा मेरा भारत महान? आज इसी पर होगी जनता के बीच आर पार की टक्कर। आतंक से लेकर घुसपैठ तक, धार्मिक कार्ड पर कब तक होगी सियासत? देश की इंच इंच जमीन पर अवैध प्रवासी जितने भी रहते हैं, घुसपैठिए जितने भी रहते हैं, इनको हम आइडेंटिफाई करने वाले हैं। So do you think that only for vote politics the humanity will be isolated and the human being will be isolated? ये कानून का शुद्ध रूप से उपयोग आतंकवाद को खत्म करने के लिए ही किया जाएगा। जनमत घटता जाए पर जात धर्म की राजनीति न जाए। आजकल कुछ पार्टियों को देखकर तो ऐसा ही लगता है। सरकार आतंकवाद के खिलाफ एनआईए के हाथ मजबूत कर रही है तो इस पर आपत्ति जताई गई। कहा गया इसका एक धर्म के खिलाफ गलत इस्तेमाल होगा। नैरेटिव सर खत्म कर। नैरेटिव क्या हो गया है सर कि विक्टिम अगर मुसलमान है और एक्यूज नॉन मुस्लिम है तो आप कुछ नहीं करेंगे और जहन में पड़ा है तो मैं क्या कर सकता हूँ। नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में चलने वाली सरकार है, भारतीय जनता पार्टी की और एनडीए की सरकार। किसी पर गलत केस नहीं होता, प्रोसिक्यूशन एजेंसी अपना काम करती है और लॉ ऑफिसर अपना काम करते हैं। कश्मीर से 370 हटा तो विपक्ष की कई बड़ी पार्टियां रुदाली गैंग में शामिल हो गईं। उधर पाकिस्तान मुस्लिमों पर जुल्म वाला प्रोपेगेंडा फैला रहा था, इधर हमारे नेता अपनी जुबान से इस प्रोपेगेंडा को ऑक्सीजन दे रहे थे। और जब अंग्रेज जा रहा था तो ये सोच रहे थे कि अब वक्त आया है कि मुसलमानों को हम हिंदुस्तान में दबा के रखें। 1948 में जहां यूनाइटेड नेशंस की मॉनिटरिंग हो रहे हैं वो क्या इंटरनल मामला है? नंबर 1। शिमला एग्रीमेंट, लाहौर समझौता हम लोग किए थे, वो क्या इंटरनल मामला थे? ये बायलैटरल। तो फिर उसके बाद भी क्या जम्मू कश्मीर इंटरनल मामला हो सकता है? हमारे सामने एक बड़ी खौफनाक आइडियोलॉजी खड़ी है। इस आइडियोलॉजी जो आरएसएस की आइडियोलॉजी है, ये आरएसएस की आइडियोलॉजी ने अपनी इंस्पिरेशन हिटलर की नाजी पार्टी से ली थी। जिस तरह से एटम बम फटता अचानक, वैसे ही सदन में सुबह हुआ। अब जब एनआरसी के जरिए घुसपैठियों को खदेड़ने की तैयारी हो रही है तो एक बार फिर धार्मिक कार्ड खुलकर खेला जा रहा है। वो कहते हैं हम एनआरसी नहीं मानेंगे। हेमंत बिस्वा शर्मा ये बात कह रहे हैं। हम बीजेपी से ये कहना चाहेंगे कि अब आप लेजिस्लेशन नहीं ला सकते, नहीं लाना चाहिए आपको, इसको खत्म करिए इसको। Bordering district 20% re-verification should be ordered and in remaining district 10% re-verification should be ordered. We strongly feel that there should not be a single name of foreigners. पश्चिम बंगाल में भी एनआरसी की मुखालफत को लेकर बड़ी मुहिम शुरू हो रही है। ममता सरकार एनआरसी के खिलाफ विधानसभा में प्रस्ताव की तैयारी कर रही है। साथ ही 12 सितंबर को टीएमपी ने प्रदर्शन का ऐलान किया है। सवाल ये है कि एनआरसी का विरोध करने वालों को घुसपैठियों से इतनी मोहब्बत क्यों है? देश के जिन संसाधनों पर देश के लोगों का हक होना चाहिए, आखिर हमें क्यों उसे उन लोगों के साथ बांटना चाहिए जो अवैध तौर पर भारत में रह रहे हैं? सवाल ये भी है कि आतंकवाद से लेकर घुसपैठियों तक क्या हर मुद्दे को धार्मिक रंग देना जरूरी है? आज इसी मुद्दे पर होगी जोरदार बहस।
विपक्ष का धार्मिक कार्ड आखिर कब तक? और अब विश्लेषण सुनिए, हर बात में हिंदू मुसलमान का विश्लेषण, मुद्दों पर हाथ तंग तो हिंदू मुस्लिम पर सियासी जंग, सरकार के कड़े कदम उठाए, बंटवारा गैंग को धार्मिक चश्मा भाए, घुसपैठियों को भगाने का मुद्दा राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा है, अनुच्छेद 370 का खात्मा भारत की संप्रभुता की बड़ी निशानी है, 3 तलाक का अंत देश में एक कुरीति का अंत है, विपक्ष के इरादे नेक होते तो जनता उसे हाशिए पर क्यों पहुंचाती। ये बात बड़ी है। मैं इस बहस को शुरू करता हूं। आज की इस बहस में जनता जनार्दन है, जिनके ऊपर यह बहस है, उनका अभिनंदन है, उनका स्वागत है। मेरे साथ भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर नेता प्रवक्ता डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी हैं, और इमरान खान से लेकर गुलाम नबी आजाद तक, गुलाम नबी आजाद से लेकर ममता बनर्जी तक, और ममता बनर्जी से लेकर राहुल राजीव गांधी तक, जिस संगठन का नाम सबकी जुबान पर है उसके नुमाइंदे हैं अवनी जैश अवस्थी, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से, उनका स्वागत है। तस्लीम रहमानी का सब स्वागत है, अभिनंदन है, प्रेसिडेंट मुस्लिम पॉलिटिकल काउंसिल ऑफ इंडिया के। मेरे साथ बादल देवनाथ हैं, टीएमसी के बड़े समर्थक हैं, ममता बनर्जी को प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं। मेरे साथ हाजिक खान भी हैं, जो कि जाने माने मुस्लिम स्कॉलर हैं, उनका भी स्वागत है। पब्लिक की बहस है, तो आज की बहस किससे शुरू करूं? पब्लिक से? क्या कहते हैं आप लोग? आपकी तो आवाज ही नहीं आ रही। पब्लिक से शुरू करें तो कौन कहना चाहेगा इसके ऊपर अपनी पहली बात? जी जी जी, मैडम कुछ कहना चाहती है, पहले आप ही से शुरू करते हैं, बताइए। सर मैं ये पूछना चाहती हूँ, मेरा क्वेश्चन सुधांशु सर से है। क्वेश्चन ये भी बात रखिए, क्या हर बात में हिंदू मुसलमान होना चाहिए? सर हमेशा यही होता है कि सबका साथ सबका विकास, लेकिन सर जब भी कोई घटना होती है तो हमेशा सबसे पहले यही क्वेश्चन उठ के आता है हिंदू और मुसलमान का। हिंदू और मुसलमान कैसे सबका साथ और सबका विकास हो रहा है? सबका साथ, सबका विकास और विश्वास भी। आप भी कुछ कहना चाहती हैं? बस मैं यही कहना चाहती हूँ कि मैं जिस एरिया से हूँ, मैं जम्मू कश्मीर से ही हूँ, तो वहाँ पे हम यही चीज़ देखते हैं कि हर बात पे पूछा जाता है कि पहले आप हो कौन, हिंदू हो या मुस्लिम हो, फिर आगे की बात हुई जाती है। जी 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 जी, आप कुछ कहना चाहते हैं, बताइए। नमस्ते, मैं असम से हूँ, असम का मैं हिंदू बंगाली हूँ। वहाँ पे जो हमारे साथ जो अमानवीय अत्याचार हो रहा है एनआरसी के नाम पे, मोर देन 12 लाख जो हिंदू बंगाली का नाम काटा गया, उसके विषय में मैं जी 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 बिल्कुल आपकी भी बात रखी जाएगी, लेकिन हर विषय पर क्या हिंदू मुसलमान आना चाहिए? सर मैं आपके पास आऊंगा वापस लौटकर, लेकिन अब मैं इस बहस को ओपन करता हूं। आपने कई सवाल सुन लिए, मैं जानना चाहता हूं, तस्लीम रहमानी पहला मौका मैं आपको देता हूं, फिर बादल आपके पास और सुधांशु आपके पास भी आऊंगा। तस्लीम रहमानी, हर विषय पर हिंदू मुसलमान, 50 सेकेंड आपके हैं। नहीं, मैं आपको मुबारकबाद देता हूं कि आपने खुद इस बात को रियलाइज़ किया कि हिंदू मुसलमान कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा हो रहा है और मीडिया तक के हिंदू मुसलमान कर रहा है, और ये बिल्कुल गलत बात है। हमने कभी इसका समर्थन नहीं किया। देश है हिंदुओं, मुसलमानों, सिखों, ईसाइयों, पारसियों, दलितों, आदिवासियों, मजदूरों, सबका है। भारत सबका है। हम जब किसी बात पे सरकार की मुखालफत करते हैं, वो सरकार चाहे कांग्रेस की हो चाहे बीजेपी की हो, हम इसलिए मुखालफत करते हैं कि हमको ये लगता है कि देश हित के खिलाफ हो रहा है, तब हम मुखालफत करते हैं, और उस मुखालफत को हिंदू मुसलमान का नाम दे दिया जाता है। अगर तस्लीम रहमानी मुखालफत कर रहा है तो इसलिए कर रहा है कि मुसलमान है, ये समझा जाता है। अगर अब दिनेश मुखालफत कर रहे हैं तो लगता है कि हिंदू है इसलिए कर रहा है, जबकि ऐसा कोई इस देश में गरीबी मुद्दा है। मैं एक मिसाल दे रहा हूं, इस देश में गरीबी मुद्दा है, एम्प्लॉयमेंट कम होता चला जा रहा है, कीमतें आसमान से बातें कर रही हैं, एक आम आदमी का किचन का बजट नीचे, ये कभी डिबेट का मुद्दा नहीं है। पीने का 70% पानी अवेलेबल नहीं है, खाने की चीजों में मिलावट हो रही है, गरीब आदमी गरीब से गरीब तर हुआ जा रहा है, और मालदार होके पैसा लेके बाहर भागा जा रहा है, और ये मुद्दा बहस में नहीं आ रहा। बिल्कुल, आपने अपने वक्त में अपनी बात को कंप्लीट करा, इसके लिए आपको साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन अभी आप पूरा ज्ञान दे रहे थे, जनता का भी ज्ञानवर्धन कर रहे थे कि हिंदू मुसलमान नहीं होता, लेकिन 25 लाख की भीड़ हम जुटाएंगे अगर मंदिर की बात आएगी तो। वो आपने ही प्रेस कॉन्फ्रेंस करी थी। आपको आपका इतिहास थोड़ा याद दिलाना जरूरी है, इसलिए वो राम मंदिर का मुद्दा भी तो कोर्ट में है, वहां 25 लाख मुसलमान जुटा रहे थे कि हमारी भी ताकत बहुत है। आपके साथी महमूद चाचा बंदूकें दे रहे थे, कह रहे हैं कि अब हर मिनॉरिटी के शख्स को बंदूक रखनी चाहिए अपने पास, और यहाँ आप ज्ञान दे रहे हैं कि हर बात में हिंदू मुसलमान नहीं होना चाहिए। ठीक है, आपने भी बात को रखा, यहीं रुकिए। नहीं, मैं बंदूक पे नहीं रुकना चाहता, मैं बंदूक पे नहीं रुकना चाहता। प्रेस कॉन्फ्रेंस
मेरी प्रेस कॉन्फ्रेंस, मैं पराचा के बिहाफ पे नहीं बोल रहा हूं, मेरी प्रेस कॉन्फ्रेंस को उठा के दोबारा से रिप्ले कीजिए और देखिए, मैंने ये कहा था कि 25 आप चाहते हो मैसेज दोबारा जाए थे, लेकिन लेके इसलिए नहीं गए कि हम हिंदू जी मुस्लिम नहीं अवस्थी साहब, उसको आप अवस्थी साहब, ये आपने उसको आधा नहीं, मैं तो सर बिल्कुल ही सबका, हम चैनल तो सब आधा ही दिखा रहे हैं, जनता ने पूरा कर दिया, आधा दिखाया 100 दिन पहले जनता ने पूरा कर दिया था, रिजल्ट जब चुनाव का दिया था मौजूद है, मैं अभी भी दिखा सकता हूं। मैं अवस्थी जी का रुख करता हूं। अवस्थी जी, मैं आपके पास आ रहा हूं। चोला आप लोगों ने पहना हुआ है, आप कहते हैं हम राष्ट्रवादी हैं, असल में ये चोला हिंदूवाद का है और ये हिंदू मुसलमान नहीं करते, असल में आप करते हैं। पहली बात तो ये बताइए मुझे एक बात बड़ी साफ सी, और जो मुद्दे आए हैं उसकी सारी बात मैं बताऊंगा। आप लोगों ने बात की, आप कोई सा भी ऐसा वक्तव्य बताएं। चिदम्बरम कहते हैं 370 क्यों हटी, लेटेस्ट बता रहा हूं, क्योंकि वो मुस्लिम बहुल है। यही बात इमरान खान बोलते हैं। कमलनाथ जो इस समय मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री, वो कहते हैं कि 90% मुसलमानों के वोट अगर हमें नहीं मिले तो मैं बर्बाद हो जाऊंगा। एक जो पता नहीं कहाँ गायब है, वो जो जिनका वो इमरान खान यार था, वो कहते 64% है। आप लोग इकट्ठे करें तो इस देश का प्रधानमंत्री के बारे में कहा कि वो सीमा पार, बॉर्डर पार ऐसा छक्का मारो कि बॉर्डर पार जाकर के गिरे मरे। वो ये किसने कहा? एक बात, भारत का संविधान कहता है हम भारत के लोग कौन? जो भारत में रह रहे नहीं, जिनके पास भारत की नागरिकता है। कोई भी आता है यहां पर वीसा लेके आना पड़ेगा विदेशी आदमी को, उसका कानूनन है। अगर कानूनी तरीके से वो भारत में नहीं रह रहा तो वो कौन है? वो घुसपैठिया है ना वो। और ये आप जानते हैं, एक सेकंड मुझे बोलने दीजिए। जो भी भारत में बिना वीसा के, बिना कानून के, बिना अनुमति के आता है, वो घुसपैठिया है, शरणार्थी। अब आप देखिए कि अगर मैं 10 सेकंड और मैं सामने डिबेट को खोल करके सामने रख रहा हूं। मेरे सवाल का भी जवाब दे दीजिए। आपने चोला डाला हुआ है, बिल्कुल मैं हिंदूवाद का चोला। मैं बिल्कुल हिंदूवाद नहीं। आप ये बताइए, इस देश में हिंदू कहना क्या शर्म की बात है क्या? हिंदू होना शर्म की बात है क्या? अब तक लोग हिंदू होना शर्म की बात मानते थे। नहीं, ये मत कहो। लोग कहते, मैं अगर कहता था कि गर्व से, मैं कहता हूं कि अगर गर्व से कहो हम हिंदू हैं, तो ये इसमें भारतीय होने में शर्म महसूस करते हैं। आपकी बात, भारतीय होने में शर्म महसूस करते हैं। मैं बताता हूं। अरे मैं करके बोलिए। अरे बादल जी प्लीज, आपको टाइम मिलेगा ना, आपको एक्सक्लूसिव टाइम मिलेगा। मैं सिर्फ एक्सक्लूसिव टाइम मिलेगा आपको। मैं सिर्फ इतनी सी बात कह रहा हूं, रहमानी साहब की बात मैं बता देता हूं। क्या आपका पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया से विक्टिम है, जेल में है, हिंदू है, जेल में है। आपको देने दीजिए ना, मुझे बोलने दीजिए ना। आप मुझे बोलने का मौका कहां दे रहे हैं? आप मुझे बोलने का मौका कहां दे रहे हैं? उनकी बात सुन लेते हैं, फिर आपकी बात सुनेंगे। बादल देवनाथ, आपकी बात सुनिए। अमीश, आज टाइम कीपर जो है रहमानी साहब है, ये कह रहे हैं आपके 50 सेकंड हो गए। जी। मैं बादल आपसे, आपकी नेता कह रहे हैं ये सब कुछ बीजेपी जो कर रही है, ये चुनाव जीतने की रेसिपी है। ये 2024 की तैयारी है। ये आरोप क्यों? चाहे एनआरसी हो, चाहे 370 हो। देखिए, मैं पहली बात बोल रहा हूं, पूरा देश को मैं बोलना चाहता हूं, 20 साल पहले हो, आगे हो, 370 एनआरसी 340 पे अगेंस्ट में मैं नहीं हूं। लेकिन मैं कल भी आपका चैनल में 5:30 बजे पुतिया प्रोग्राम में मैंने बताया, इनका पॉलिसी के खिलाफ मैं बोलता हूं। इनका पॉलिसी, इनका जो सिस्टम है, उनके खिलाफ बोलता हूं। 1991 से मुरली मनोज जोशी जब अध्यक्ष थे, अवस्थी साहब, सुधांशु त्रिवेदी जी, तपन सिकदार उस टाइम ऑल इंडिया भाजपा का अध्यक्ष थे, तपन सिकदार, उन्होंने बांग्ला में पहले शुरू किया अनुप्रवेश एवं शरणार्थी इशू मुद्दा उठाया पहले। वो तो नहीं है तपन सिकदार जी। उसके बाद क्या हुआ देखिए, बांग्लादेश से जितना घुसपैठ आया, बांग्लादेश से आसाम में आया, बांग्ला में आया, त्रिपुरा में आया। मैं पूरा नॉर्थ ईस्ट घूमता हूं अमित जी, आपके सामने मैं खुद लेके आया। आज जंतर मंतर में प्रोग्राम था, खुद लेके आया। पहले 41 लाख आसाम में, उसके बाद सुनिए ना, मैं आपका मुद्दा में इशू में मैं आ रहा हूं। पहले 41 लाख रद्द किया, उसके बाद 22 लाख अभी आ गया, उसके बाद 19 लाख रद्द किया। 19 लाख के अंदर 12 लाख हिंदू बंगाली है जिसका नाम एनआरसी में नहीं है। पूरा सुन लीजिए,
सुधांशु त्रिवेदी आप लोग भाजपा, वहां पर भाजपा का गवर्नमेंट है, भाजपा का गवर्नमेंट है, भाजपा का गवर्नमेंट है, हिंदू बंगाली नहीं है, मुस्लिम लोग कितना है, उन लोगों का नाम एनआरसी में आ गया, लेकिन हिंदू बंगाली जो लोग हैं नहीं पता नहीं। देखिए दो चीजें हैं, क्या हिंदू का नाम लेते गए, हिंदू के बारे में आंदोलन का हिंदुत्व बात बोलते हैं, लेकिन हिंदू का नाम नहीं है, हिंदू बंगाली का नाम है। ऑफिस में मोदी जी चला जाएगा, ऐसे जब तक चलेगा, हिंदू मुस्लिम जब तक करेगा ऐसे कर। अमित शाह जी 2-3 महीने अमित शाह बंगाल में गया, कौन आएगा? मोदी जी चला जाएगा 2024 में, आएगा कौन? आएगा कौन? ये फोटो चल रही है, कौन आएगा? ओवैसी आएगा, ममता बनर्जी आएगा, कौन आएगा? कौन आएगा इन दोनों में से? नहीं, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ। जी कौन आएगा? कौन चाहेगा? अमित जी ये पहले यही उन्होंने 2 महीना पहले खुद बंगाल में गया, बोला घुसपैठी को चुन कर बाहर निकालेगा, बांग्लादेश में भेजेगा। किसको भेजेगा? हिंदू को ना मुसलमान को? ठीक है, कैसे शुरू किया? अब हुआ आपने 1 मिनट से ऊपर ले लिया। सुधांशु त्रिवेदी, गंभीर आरोप लगे हैं, 2-3 जवाब दीजिए। पहला, मोदी जी 2024 में चले जाएंगे, इस पर आपकी राय बता दीजिए जरा। अरे भाई, बहुत लोग आने से रोकते रहे, बहुत से लोग जाने की गुजारिश करते रहे, पर वो आते भी रहे और रहेंगे भी। उसकी आप मोदी अमित शाह मेरा दुश्मन नहीं है, मोदी अमित शाह बीच में ये तरीका गलत है। पॉलिसी के खिलाफ बोलता हूँ, मैं उनका पॉलिसी के खिलाफ बोलता हूँ। पब्लिक का देख लीजिए क्या हो गया। भारत माता की जय भी काल भी बोला आपका चैनल में, आज भी भारत माता की जय बोलूंगा। अरे भारत माता की जय बोलना आसान नहीं है, भारत माता की जय ये सब बोलते हैं भैया, ठीक नहीं है। भारत माता की जय बोलना आसान नहीं है, देखिए ये बार-बार बोलते भारत माता की जय। पूछिए ना, हम बोलते भारत माता की जय, पूछिए ना, राम मंदिर कब बनेगा? मैं कहना चाहता हूं, बादल देखिए, भ्रष्टाचार मत करजिए। सुनिए, भ्रष्टाचार से लेके आतंकवाद तक जो कुछ मोदी जी और अमित शाह कर रहे हैं, उनके लिए मैं एक ही लाइन कहना चाहूंगा, मेरी हिम्मत को सराहो, मेरे हमराही बनो, मैंने एक शम्मा जलाई हवाओं के खिलाफ, इसीलिए आज देश उनके साथ है। अब मैं एक बात बताना चाहता हूं, देखिए हकीकत क्या है और प्रचार क्या है। उन्होंने बताया कि लाखों हिंदू इस एनआरसी लिस्ट से बाहर हो गए, बादल जी वही बात कह रहे थे। और प्रचार क्या है कि ये मुसलमानों को निकालने के लिए किया गया था। ये क्या हकीकत है भाई? अरे इमरान खान पाकिस्तान में खड़े होकर बोलता है कि एथनिक क्लींजिंग करने के लिए एनआरसी लाई जा रही है असम में, और हकीकत आपके सामने है। और दुख की बात क्या है, ये वो पाकिस्तान बोल रहा है जिसकी वजह से बांग्लादेश में अत्याचार शुरू हुआ था और 1971 में लोगों ने भाग के आना शुरू हुआ था। आज मतलब कातिल हाफिज बन गया, और उसका इतना प्रचार कि हमारे यहां 10 लोग खड़े हो गए इस बात को लेकर। मैं बिल्कुल ईमानदारी के साथ कहना चाहता हूं कि यहां पर हमारी सरकार का स्पष्ट रूप से मानना है कि सीमावर्ती क्षेत्रों में ऐसे अनेक केसेस आए हैं जहां पर उन लोगों की तो एथेंटिसिटी प्रूव हो गई कागजों के द्वारा, और जो लोग अंदर रहते थे ट्राइबल एरियाज, उनकी रह गई। सुप्रीम कोर्ट से हमने उस समय भी कहा, चूंकि सब कुछ सुप्रीम कोर्ट के निर्देश में चल रहा है कि सीमावर्ती क्षेत्रों में 20% का रीअथेंटिफिकेशन कराना जरूरी है। उस समय हमारी बात नहीं मानी गई। हमने फिर सरकार ने इस बात का अनुरोध किया है कि हम इसको करना चाहते हैं, और हमें उम्मीद है कि सर्वोच्च न्यायालय की अनुमति मिलेगी और वो रीवेरिफिकेशन होगा उन बातों का। अब रही बात इसकी, जो बादल जी ने कहा कि वहां पे बंगाल के लोगों की बात थी, तो मैं ये भी बात पूरी तरह ईमानदारी से कहना चाहता हूं कि जब वहां के सेंसस कमिश्नर ने उन लाखों पश्चिम बंगाल मूल के लोगों से के बारे में पश्चिम बंगाल सरकार से स्पष्टीकरण और ऑथेंटिकेशन मांगा था, क्या दिया था पश्चिम बंगाल सरकार ने? ऑफिशियल आंकड़ा है कि 15-20% ज्यादा दिया ही नहीं उन्होंने। अब जब आप चुप रह गए तो उनके सामने तो समस्या हो गई कि वो भारत के कहां के रहने वाले हैं, वो चीज दिखाएं या ना दिखाएं। इसलिए मैं एक और बात कहना चाहता हूं, लेकिन जो बड़ा टॉपिक है, अब मैं एक और बड़ा टॉपिक से लेकर थोड़ा बड़ा टॉपिक आ रहा हूं, धार्मिक कार्ड क्यों चलाया जाता है? अब मैं एक और बात कहना चाहता हूं, मैं इसमें सिर्फ 2 उदाहरण दूंगा। वैसे तो हमने बहुत सारी बहस कर ली है। ये जो हिंदू मुसलमान हर चीज में किया जाता है ना, ये आया कहां से? मैं कह रहा हूं ये आया है 1976 में, जब संविधान में इमरजेंसी के दौरान सारे विपक्ष को जेल में बंद करके सेकुलर शब्द जोड़ा गया। मैं उदाहरण के साथ बोल रहा हूं। आप सबने वो एक फिल्मी गाना सुना होगा ना, भजन, मन तरपत हरि दर्शन को आज, मोरे तेरे तोरे बिन बिगड़े सिगरे काज। ये गाया किसने? मोहम्मद रफी ने। गीतकार कौन? शकील बदायूनी। संगीतकार कौन? नौशाद। कोई फतवा नहीं आज होता तो फतवा जारी हो जाता। हाँ, ये आज टीवी सीरियल में टीका लगा तो फतवा जारी हो गया। एक लड़की ने बात कर दी तो फतवा जारी हो गया। अब दूसरी बात सुनिए, एक लाइन सरकार पे बड़े सारे आरोप हैं, सुधांशु जवाब देंगे। असम पे जवाब देने दीजिए। नहीं, असम पे जवाब दीजिएगा, अपनी टाइम पे बोलिएगा, अपनी टाइम पे बोलिएगा। जनाब अपनी टाइम पे, हाजी खान की टाइम बची हुई है अभी। अब एक लाइन और बोलना चाहता हूं, एक लाइन और बोलना चाहता हूं जो अवनिंजेश जी ने कही थी। अवनिंजेश जी ने कही थी वो बात। मैं बेसिकली इंजीनियरिंग का विद्यार्थी रहा हूं,
तो मैं पूछना चाहता हूं, आपको पता है 21वीं शताब्दी में सबसे बड़ी साइंस की खोज अभी तक की क्या हुई है? वो है गॉड पार्टिकल, जो जुलाई 2012 में खोजा गया। कहां? सन लेबोरेटरी स्विट्जरलैंड में, जिसको हिग्स बोसॉन कहते हैं साइंटिफिक भाषा में। आप जाइए सन लेबोरेटरी की लॉबी में, क्या लगा है? नटराज की बड़ी सी मूर्ति तांडव करते हुए। क्यों? वो कहते हैं अब ये जो हिग्स बोसॉन बताता है कंटिन्यूअस क्रिएशन एंड डिस्ट्रक्शन, दिस इज लाइक द कॉस्मिक डांस ऑफ शिवा। और मैं दावे से कहता हूं भारत के किसी वैज्ञानिक प्रयोगशाला में लग जाए, कहेंगे धार्मिक व वैदिक डाला जा रहा है, हिंदू धर्म को इंपोज किया जा रहा है। इसलिए मैं जो इन्होंने कहा कि जब तक हिंदू होने पे अपमान और ग्लानि महसूस ना करो, हिंदू धर्म और हमारी वैज्ञानिक मान्यताओं को गाली ना दो, तब तक सेकुलर नहीं बन सकते। दुनिया मान रही है और हम गाली देते देते पीछे हटते चले गए। क्या सेकुलरवाद का यही नारा है? एक सेकंड, मैं बादल एक सेकंड, बीच में हाजिर खान की बारी है। हाजिर खान साहब, माफ करिए रमानी साहब, हाजिर खान साहब आपका भी 50 सेकंड का वक्त है। मैं बड़ा सीधा सवाल पूछ रहा हूं, क्या सेकुलर बनने के लिए हिंदू मुसलमान करना जरूरी है? देखिए, ये देश का दुर्भाग्य है कि जब देश आज़ाद हुआ तो इस देश के हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाइयों ने सब ने अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ी और इस देश में सारे हिंदू और मुसलमान विद्वानों ने अपनी अपनी कुर्बानी दी। लेकिन पे हिंदू मुसलमान क्यों? लेकिन देखिए, हमारे देश के राजनेता, 3 तलाक जैसी कुरीति पे हिंदू मुसलमान क्यों? देश के राजनेता और देश के लोग हिंदू और मुसलमानों को बांटकर राजनीति करना चाहते हैं। हम ये कहेंगे कि हिंदुस्तान की, भारत की माँ कहते हैं हमारे हिंदू भाई, और उस माँ की 2 आंखें हैं हिंदू और मुसलमान, और उस आंख को फोड़कर जो भी काला करने की कोशिश करेगा, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो, कांग्रेस हो, हम उसका विरोध करेंगे, क्योंकि ये देश के एक दूसरे के पूरक। अभी हम सब लोग ज्ञान दे रहे हैं, आप भी ज्ञान दे रहे हैं, रवानी साहब भी ज्ञान दे रहे हैं, सब तमाम लोग ज्ञान दे रहे हैं। देखिए, हिंदू और मुसलमान 2 आंखें हैं, एक आंख कोई फोड़ेगा तो दूसरी आंख अपने आप फूट जाएगी। ये सब ज्ञान चल रहा है, लेकिन जब एनआरसी होता है तो हिंदू मुसलमान किसने करा? आपने करा नहीं करा, राहुल गांधी ने करा नहीं करा, गुलाम नबी आजाद ने करा नहीं करा, असदुद्दीन ओवैसी ने करा नहीं करा। पिछले 25 साल से प्रचार हो रहा है कि 101 करोड़ 20 लाख लोग बांग्लादेश से आ गए, लेकिन आज जब रिजल्ट आता है तो 19,70,000 आदमी, उसमें 3 करोड़ 11 लाख लोग इस राष्ट्र के लोग हैं। ये देश के सामने आ रहा है। आप खुद हाफिज साहब, इतनी सी बात क्या इस देश में, आप सब लोग सामने बैठे, जनता बैठी है, दर्शक सुन रहे हैं, क्या इस देश में घुसपैठ के माध्यम से करोड़ों लोग, रोहिंग्याज और बांग्लादेशी लोग आए हैं कि नहीं आए? आप लोग सब लोग आए ना? हाफिज साहब, ये क्या झूठ कहा जाता था? देखिए, झूठ कहा जाता था, सरकार आप उनकी पहचान सही तरीके से करें, लेकिन इस समस्या को राजनीतिक समस्या नहीं है, ये गलत बात है। राजनीतिक नहीं करना चाहिए। एक फैक्ट रख देता हूं, देखिए, हमारी सरकार पे भरोसा मत करिए। अमित शाह जी ने जो बोला उस पर भरोसा मत करिए, चलिए अपनी सरकार पे तो करिए। यूपीए 1 में श्री प्रकाश जायसवाल ने जुलाई 2004 में कहा है कि इस देश में 1,57 लाख बांग्लादेशी घुसपैठिए हैं, और उसमें उन्होंने कहा 57 लाख पश्चिम बंगाल में है। ये यूपीए सरकार का कहना है, और उन्होंने उनके हिसाब से 30 लाख के करीब, 30 से 37 लाख के करीब असम में। आपकी जरूरत, हमारी सरकार ने भी असम में शुरुआत की। तस्लीम रमानी, आप और मैं, आप मेरे साथ रहिए, आप और मैं, कैमरा हमारी तरफ है, एक मैं बाइट आपको सुनाना चाहता हूं। ये आपके फेवरेट दिग्विजय सिंह हैं, ये क्या कुछ कह रहे हैं? नहीं है, देखिए बिल्कुल नहीं है। आप मेरी सारी तस्वीरें सुनिए। मैंने कांग्रेस कांग्रेस को आरएसएस की जननी कहा है मैंने हमेशा। बाइट आ रही है। बजरंग दल, भारतीय जनता पार्टी आईएसआई से पैसा ले रहे हैं, इस पर थोड़ा ध्यान दीजिए सर। आपने और एक बात और बताऊं, पाकिस्तान से आईएसआई के लिए जासूसी मुसलमान कम कर रहे हैं, गैर मुसलमान ज्यादा कर रहे हैं, इस बात को भी समझ लीजिए। अब बताइए क्या कहेंगे? वो कह रहे हैं कि आईएसआई की जासूसी, उनका कहने का मतलब था, उनका कहने का मतलब है कि मुसलमान कम कर रहे हैं, गैर मुसलमान ज्यादा कर रहे हैं, यानी हिंदू आईएसआई की जासूसी कर रहे हैं। मेरे तमाम क्लिप्स उठा के देख लीजिए, YouTube पे जाइए, तकरीरें सुन लीजिए। इतना समय नहीं है हमेशा मैंने नहीं, अब आपके पास है, आपके पास नहीं होगा, मुझे मालूम है आपकी मसरूफियात क्या है, लेकिन मैंने हमेशा ये कहा है कि कांग्रेस आरएसएस की जननी है।
हमने कांग्रेस और आरएसएस को कभी एक दूसरे से अलग नहीं किया। कभी कांग्रेस हिंदुत्व की बात करती है, कभी सेकुलर, वो कभी एक पेडिस्टल पे रही नहीं। अब मैं हमेश हिंदुत्व को प्रमोट करने का जवाब कांग्रेस ने किया है। ये लोग छोटे भाई हैं, वो बड़े भाई हैं। जी जी जी, अभी आपने दिग्विजय सिंह की बात सुना, एक सेकंड। दिग्विजय सिंह ने बोला कि आईएसआई, आरएसएस और बजरंग दल आईएसआई के पाकिस्तान के पैसे से चलती हैं और आईएसआई के एजेंट गैर मुसलमान ज्यादा होते हैं। मैं दिग्विजय सिंह की बात का तो जवाब दूंगा। सामने खड़े तस्लीम रहमानी साहब, यूट्यूब पे ये भी है जो कहते हैं कि इस देश पे 800 साल हमने राज किया, फिर से करेंगे। 800 साल कहां से किया ये मुझे समझ में नहीं आता, कब से लेके कब तक, लेकिन ये वही है, वो भी यूट्यूब पे है। ये वो है तस्लीम रहमानी जो कहते हैं कि हम मुसलमानों ने इस देश पे राज किया है। एनआरसी और 370 के लेकर हिंदू मुसलमान था, अब आईएसआई के एजेंट्स को लेकर भी हिंदू मुसलमान है और गैर मुसलमान आईएसआई के एजेंट सिटीजनशिप ज्यादा होते हैं। कांग्रेस के नेता ये कह रहे हैं। एक सेकंड रुकिए, वही बता रहा हूं। देखिए, दिग्विजय सिंह जी की जो ज्ञान है और जो उनकी रिसेप्टिविटी है उसका तो कोई मुकाबला ही नहीं कर सकता। भाई, भारत की आईबी का चीफ कहता है कि इस जहां आतंकवादी है, मगर उनको पता नहीं कहां से अपरिमित ज्ञान प्राप्त होता है कि वो बिहार की बेटी है। भारत की इंटेलिजेंस एजेंसीज उनकी सरकार के जमाने में जाकिर नायक को संदिग्ध मानती, उन्हें शांति का मसीहा नजर आता है। शहीद हेमंत करकरे शहीद होने से पहले उनसे बात कर लेते हैं। भारत की एनआईए इससे पहले कि ये तथाकथित हिंदू आतंकवाद के केसेज रजिस्टर करके इंक्वायरी शुरू करे, उन्हें हिंदू आतंकवाद पता चल जाता है। और अब तो गजब हो गई, आईएसआई के लिए कौन काम कर रहा है यह उनको पता है। भाई, मेरे विचार से उनकी जो ज्ञान है और वो कहां से प्राप्त करते हैं, हमारे ऐसे छोटे व्यक्ति की हैसियत नहीं। हाँ, एक बात जरूर स्पष्ट है कि भाई दिग्विजय सिंह नाम है, मगर मुझे ऐसा लगता है कि दिगंत तक कांग्रेस की पराजय सुनिश्चित करने का शायद उन्होंने बीड़ा उठा लिया है और वो अपने इस कार्य के द्वारा वो सारे कार्य सिद्ध कर देंगे। सवाल क्या है आपका, बोलिए। एक सेकंड, सवाल क्या है? जिस कांग्रेस पार्टी ने हिंदू मुस्लिम मुस्लिम हिंदू करते करते 62 साल का बंटाधार कर दिया हो, वो पार्टी कहती है कि मुस्लिम कार्ड खेला जा रहा है। कितनी शर्म की बात है। जी जी जी, ये दूसरा यह पूरा विपक्ष कहता था 2013 में कि कहीं भी घुसपैठ नहीं होती है, तो 19,06,657 लोग असम से आए हैं या आसमान से आए, ये विपक्ष आज मुझे बता दें। जी, कांग्रेस के नेता कहते थे कि 1.5 करोड़ घुसपैठी है। बीजेपी के प्रवक्ता से है कि उन लोगों का कहना है कि जो एनआरसी लिस्ट में नहीं आए वो घुसपैठियां हैं। तो हमारे भारतीय जवान भी कुछ ऐसे हैं और पुलिस के, आसाम पुलिस के भी हैं जिनके नाम एनआरसी में नहीं आए, तो क्या वो घुसपैठिया हो गए? जी 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 जी, आपका भी कुछ पॉइंट है, बताइए क्या पॉइंट है? हाँ, हम लोग आसाम से आए हुए हैं जी, तो सबसे बड़ा बात है कि कांग्रेस और बीजेपी अपने मुद्दे पर लड़े, हम पे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उन लोग का वो जो लड़ाई है इसमें हम लोग जैसे साधारण आदमी को बहुत झेलना पड़ रहा है, तकलीफ झेलना पड़ रहा है। आसाम पे जो बोला हुआ है 71 का बाद में, मैं एक डॉक्यूमेंट लेकर आया हूँ, उसको एसएमएस पे लिखा हुआ है, आपको पता शायद नहीं होगा, वो 1971 का है डॉक्यूमेंट है, लीगेसी जो गवर्नमेंट ने डाला है कंप्यूटर में, जिससे हम लोग निकाला हुआ है। ये आपका लैंड डॉक्यूमेंट है 64 का। वो फैमिली ने जब अप्लाई किया एनआरसी पे, वो लोग का नाम आया, लेकिन जब फाइनल लिस्ट आया उसमें वो लोग का रिजेक्ट आया। और जो 12 लोग हिंदू बंगाली और सारे हिंदी भाषी है, यूपी का है, बिहार का है, गुरखा है, ऐसे जो 2-3 लाख है, उन लोग का जेन्युइन डॉक्यूमेंट है, वो लोग बांग्लादेशी नहीं हुआ है। अगर जेन्युइनली देखेगा तो 10,000 भी हिंदू बंगाली निकलेगा। बिल्कुल आपकी बात सही है। और एक बात बोलना चाहते हैं, हमारा जो बीजेपी का और आरएसएस का है, सुधांशु जी है, और आरएसएस का जो है अवस्थी जी, आप बंगाली से ऊपर से देश में कोई हिंदू नहीं कि हिंदुत्व के लिए सबसे ज्यादा लड़ाई किया तो वो लोग हिंदू बंगाली ने किया। सेकुलरिज्म हटाना चाहिए, अगर गवर्नमेंट सकता है तो वो हिंदू राष्ट्र बनाए, उसमें हम लोग फुल सपोर्ट करते हैं, लेकिन हिंदू राष्ट्र के लिए और मुस्लिम राष्ट्र के लिए हिंदू बंगाली का इसमें तकलीफ नहीं होना चाहिए। एक रिक्वेस्ट, एनआरसी एनआरसी के मुद्दे पर आप जवाब देगा। हाजिर खान, अभी आपने सुना एनआरसी का मुद्दा आपने हिंदू मुसलमान बना दिया, लेकिन एनआरसी के अंदर कुछ काफी हिंदुओं के भी नाम हुए हैं, अब आप क्या करेंगे? दूसरा पॉइंट जो बात सुधांशु त्रिवेदी कर रहे थे, क्या आपको लगता नहीं हम इतिहास के साथ भी खिलवाड़ करना चाहते हैं? हम बाबर के साथ एसोसिएट होना चाहते हैं, हम स्वामी विवेकानंद के साथ क्यों नहीं एसोसिएट होना चाहते? ये तय तो हमें करना है ना, जिसने इस दुनिया को एक रोशनी दी, स्वामी विवेकानंद, जो किसी धर्म के दायरे में नहीं थे, उनके साथ क्यों नहीं एसोसिएट होना चाहते? मोइनुद्दीन चिश्ती के साथ भी जोड़ सकते हैं। ये देखिए, ये मुल्क चिश्ती के साथ भी हुई है भैया, ये मुल्क ऐसा मुल्क है, श्रद्धा के लिए आप हाजिर खान है क्या? हमारा मुल्क एक ऐसा मुल्क है जहां राम के मानने वाले भी, यहाँ सिख भी, यहाँ सर ये सबको पता है, मेरी बात, दिव्य ज्ञान दे रहे हैं। ये सारे लोग जब मिलेंगे
तब एक महान भारत बनेगा। इसमें हिंदू और मुसलमान हमें ख़त्म करके देशभक्ति के साथ देश में रहना होगा। यकीन हो के ना हो, बात तो यकीन की है। हमारे जिस्म की मिट्टी इसी ज़मीन की है और मेरे वतन के सारे लोग भाई भाई हैं। ये दूरियों की सियासत किसी कमीन की है। गड़बड़ लोग करते हैं, घटिया लोग करते हैं दूरियों हमारे के बीच में। हम सब एक हैं, हिंदुस्तानी हैं, हिंदुस्तान में रह के इस देश को आगे ले जाना चाहिए। गुलाम नबी आज़ाद क्यों नहीं समझाया आपने? गुलाम नबी आज़ाद का गुलाम नबी आज़ाद का बात का जवाब देने वाला नहीं हूं मैं इस देश से प्यार करता हूं, इस देश से मैं मोहब्बत करता हूं। इसी को अल्लामा इकबाल ने कहा कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले हैं इसकी, ये गुलसिता हमारा, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। नहीं, हम यहाँ भी एक से और बाहर भी एक से, हम दोनों नहीं। अमीश, असली बात ये है, मैं आप लोगों को बता दूं, आप लोग प्लीज, आपको मालूम है जी कि जो कसाब जिंदा पकड़ा गया, अगर जिंदा न पकड़ा जाता तो उसके हाथ में कलावा था इस तरीके का और उसको क्या कह दिया जाता? हिंदू आतंकवादी। और यह बात 26/11 कसाब के पकड़े जाने के बाद रहमानी साहब अजीज बर्नी की किताब का विमोचन करते हुए दिग्विजय सिंह कहते हैं कि आरएसएस की यह साजिश थी। आप लोग जानते हैं ऐसे आदमी के साथ क्या सलूक किया जाना चाहिए जो कह रहा है 26/11 जिसमें 166 लोग मारे गए 3 दिन के अंदर, उसको वो आरएसएस की साजिश थी। और दिग्विजय सिंह के ऊपर आज तक कोई कार्रवाई नहीं। रहमानी साहब मुझे बोलने दीजिए, बोलने दीजिए। आपको कसाब को कलावा पहना करके कितनी बड़ी साजिश थी, ये रहमानी साहब जैसे साजिश थी। ये रहमानी साहब पता किस संगठन से है? मैं आपको बताता हूं। एक व्यक्ति ने केरल में एक ईसाई ने, जिसके बारे में कहते थे हिंदुस्तान में तो ईसाई भी रहते हैं, इनका जो संगठन है उस संगठन के एक आदमी ने एक ईसाई के हाथ इसलिए काट दिए, हाथ काट दिए क्योंकि उसने पेपर में मोहम्मद लिखा था, जोसेफ का हाथ बच्चों के सामने क्या आपको लगता नहीं है धारा 370 3 तलाक जैसी कुरीति, आप भी उसको कुरीति मानते हैं ना, ट्रिपल तलाक को गलत मानते हैं, तो 3 तलाक जैसी कुरीति को हिंदू मुसलमान से जोड़ा गया, एनआरसी को हिंदू मुसलमान से जोड़ा गया, यूएपीए को आतंक के खिलाफ कानून को हिंदू मुसलमान से जोड़ा गया। कोई सोच सकता है इस बात को? मैं एक एक करके जवाब दूं। आपने 4 मुद्दे उठाए। मैंने 4 मुद्दे नहीं उठाए, मैंने एक ही मुद्दा उठाया है कि हिंदू मुसलमान क्यों करते हैं आप लोग। यूएपीए पर आपने भी बोला था कि टारगेट करने के लिए, क्यों बोला था आपने? यही थे जिन्होंने बोला था कि मुसलमानों को टारगेट करने के लिए कानून आ रहा है। मैं बताता हूं, आपको स्टैटिस्टिक्स देता हुआ, आप सुनना नहीं चाहते उसको। एनआरसी असमी संहिता का इशू था, एनआरसी हिंदू मुसलमान कर रही था, वो असमी संहिता का इशू था और उस असमी संहिता असमी रीजनलिज्म के इशू को बीजेपी ने उसको हिंदू मुस्लिम बनाया, ये कहकर कि हम सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट लाएंगे और बंगाली हिंदुओं को राष्ट्रीयता देंगे और मुसलमानों को नहीं देंगे। ये कहा भारतीय जनता पार्टी ने। पाकिस्तान में एक सिख लड़की का हिंदू लड़की का धर्मांतरण किया जाता है, उसको कौन बचाएगा? घुसपैठ को कहा कौन बचाएगा? हिंदुस्तान नहीं बचाएगा तो कौन बचाएगा? हमने हमेशा कहा कि असमी का इशू है। सिटीजनशिप में बंगाली हिंदू का नाम नहीं है, इसमें बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफगानिस्तान का नाम है। यार झूठ क्यों बोलते हैं? झूठ बोल रहे हैं। ये सरासर झूठ है, ये सरासर झूठ है। हम झूठ नहीं बोल सकते, हम झूठ नहीं बोल सकते। आप बताइए, आप सारे धर्मों के नाम बताइए, सारे बंगाल से ही, बंगाल का क्या नाम है आपका? आसाम से, आपने नहीं पढ़ा, आपने नहीं पढ़ा, उसमें लिखा है, आप हिंदू बंगाली क्यों बोलते हैं? उसमें लिखा है मत कीजिए। बंगाल से, पाकिस्तान से, म्यांमार से, श्रीलंका से आने वाले हिंदू, सिख, ईसाई और जैनों को ये हमारे ये बंगाली भाई, आज इनकी बहन, वो हमारी बहन जेल में है और इनका बच्चा जो इनका जो भांजा है, ये कैसे अपने, ये आतंकवादी है। आतंकवादी वो थे जो कश्मीर में हमारे 44 शहीद होते, आतंकवादी वो है। ये इनकी बहन थे, उसे वो नहीं है आतंकवादी, लगता है सकल से आतंकवादी है। इनकी बहन आतंकवादी है। आपको आना पड़ेगा। एक सेकंड, हुआ आपने बोला रहमानी साहब, आपको पूरा वक्त मिला। सुधांशु त्रिवेदी, एक सेकंड रुकिए, एक सेकंड। अमित जी, एक लाइन। बादल देवनाथ, आप एक लाइन बोल दीजिएगा। एक लाइन बोलिए, एक लाइन। सुधांशु जी अवस्थी को मैं एक लाइन बोलना चाहता हूँ। बंगाल में आप आइए, मैं इन्वाइट कर रहा हूँ, घर रूम सब कुछ आपको मिल जाएगा मेरे तरफ से। जितना आरएसएस का कर्मी वर्कर्स है, भाजपा का वर्कर्स है, आप एक बार पूछ लीजिए घुसपैठ का मतलब कौन है। वो लोग बोलते हैं जो घुसपैठ का मतलब है मुस्लिम और हिंदू नहीं है, लेकिन बंगाल में
और असम में, त्रिपुरा में, हर जगह में हिंदुओं को बांग्लादेश भेजने का काम चल रहा है। बिल्कुल नहीं। नहीं, मैं आपको बोल रहा हूं, आप आइए बंगाल में, मैं इन्वाइट कर रहा हूं, आप लोग हर जगह में जितना भाजपा कर्मी है बंगाल में, नेशनल चैनल में बोल रहा हूं, मैं बंगाली हूं, मैं भारतीय हूं, बंगाल से हूं, मैं कलकत्ता से हूं, कल से मेरा प्रोग्राम है, जंतर मंतर में जो प्रोग्राम है, लेकिन घुसपैठे का बात अमित शाह जी बहुत बार बोला था, 30-40 सेकंड हो गया, चुन चुन के बांग्लादेश भेजेगा। जी जी, लेकिन किसको भेजेगा? यूएपीए में अब आतंक के खिलाफ कानून में भी हिंदू मुसलमान, ओवैसी साहब ने सदन के पटल में बोला था, आपके बगल में जो पैनलिस्ट बोले बैठे, इन्होंने भी बोला था ये मुसलमानों को टारगेट करने के लिए यूएपीए। आप जवाब एक सेकंड ये बताएंगे, होम मिनिस्ट्री में रहे, आप बताइए स्टैटिस्टिक्स के रेट ऑफ, ये होम मिनिस्ट्री में नहीं रहे, रेट ऑफ भारतीय जनता पार्टी का है और रेट ऑफ इक्विटल कितना है, बता दीजिए जरा। एक बात जो इन्होंने कही, जिस समय सरकार इस बात का पूरा ध्यान रख रही है कि कौन शरणार्थी है और कौन घुसपैठिया है। घुसपैठिया वो है जो, याद करिए 2012 में बवाल हुआ था और मुंबई में अमर जवान ज्योति तोड़ते हुए जो लोग पकड़े गए थे उसमें 2-3 बांग्लादेशी थे, ये घुसपैठिए हैं। मई 2008 में जयपुर के ब्लास्ट में डॉक्यूमेंट्स है, अरे मैं उसी पे आ रहा हूं, हिंदुओं को टारगेट कर रहे हैं आप लोग, हिंदुओं को टारगेट कर रहे हैं, बोल रहे हैं अलग बात बोल रहे हैं, लेकिन हिंदुओं को टारगेट कर रहे हैं आप। अब सुनिए तो मैं बता रहा हूं, मई 2008 में जयपुर के ब्लास्ट में जो लोग आते हैं पकड़ में, वो बांग्लादेश के निकलते हैं। वो कौन है? अब मैं किसी भी कम्युनिटी की बात नहीं कर रहा हूं। ये बात पहले सितंबर 2008 में दिल्ली में हुए धमाकों में जो लोग पकड़ में आते हैं, गलत कर रहे हैं, घुमा रहे हैं आप लोग। अरे मैं आ रहा हूं, उस पॉइंट पे भी आ रहा हूं। नहीं, मुद्दा को आप लोग घुरा रहे। अरे भाई मैं अपने मुद्दा तो आप वहां पर बैठिए, मैं हर जगह में घूमता हूं, मैं सोशल वर्कर हूं। अरे भाई दिक्कत लगता है, बोलिए ना, भूख लगता है, आप वहां पर बैठिए, वहां पर बैठे, आपको पूरा जगह में हर जगह में घूमता हूँ। आसाम में एक बार नहीं 2-3 बार असम में गया, झारखंड जाता हूँ, त्रिपुरा, क्या तरीका है? हर जगह, लेकिन ये लोग गलत कर रहे हैं। मैं यही बोलो, अरे सुधांशु जी आप बोलिए ना, क्या रहे सर, क्या कह रहे हैं? वो तो वहाँ का, वो तो क्या कह रहे हैं क्या नहीं, ताकि हम उनसे क्वेश्चन कर सके। बादल अरे उनसे हम क्वेश्चन कर सके कि ये क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है। आप एक सेकंड, ये क्या है भाई, ये क्या है? आप दूसरे को भी आप बात रखने दीजिए ना। गलत किया है एनआरसी ने। बादल दूसरे को बात रखने दीजिए ना, ये गलत तरीका है, ये गलत तरीका है। बोलिए सुधांशु। अब देखिए, उसके बाद सुनिए, 2007 में उत्तर प्रदेश में जिन जिला अदालतों में धमाके होते हैं, पकड़े जाते हैं, तो उसमें बांग्लादेशी निकल के आते हैं। ये घुसपैठिए हैं, और जो लोग वहां से सताए जाकर, मार पीट कर, बर्बाद करके यहां आए हैं, वो शरणार्थी हैं। सरकार शरणार्थियों के लिए संवेदनशील है, घुसपैठियों के लिए कठोर है, मगर ये लोग तो हर चीज में भी मजहब देखते हैं। मैं पूछना चाहता हूं, ये बताइए, बांग्लादेश करके बोलेंगे, मैं किसी का मैं नहीं बोलता हूं बादल जी, आप ये क्या, मैंने तो आपने कह दिया, आप बोलिए हमारे टर्न पे, मुद्दे को नहीं घुमा रहे, आप घुमा रहे। अब मैं बता रहा हूं, मुद्दा घुमा रहा क्या होता है। ये तृणमूल कांग्रेस का है ना, जो जय श्री राम कहने में गिरफ्तार करते थे, आज हिंदू कर रहे हैं, क्या बोला, आज हिंदू नजर आ रहे हैं। क्या बोला 1992 में बात कर रहे हैं, उस समय आप इसी को, आप मुद्दा को घुमा रहे हैं। अभी 1990 का बात लेके आइए, मुरलीमोहन जोशी का बात लेके आइए, उसका रिकॉर्ड लेके आइए, बादल बहस नहीं हो रही, ये गली मोहल्ले की लड़ाई हो रही है। नहीं आप मुद्दा सुधांशु जी मुद्दा घुमा रहे हैं। जी ओके, राष्ट्रीय चैनल पे हैं तो मर्यादा के अनुसार बहस करिए। ठीक है सर, जो जिसका टर्न है बोलिए मत। अरे घुमा रहे जो कर रहे हैं अपने टर्न पे बोलिए, आप कुछ भी घुमाते रहे, अपने टर्न पे बोला ना। अरे बोलिए ना, अगर हिंदू की बात थी तो मुरलीमोहन जोशी कौन थे? आप बोलिए मुरलीमोहन जोशी कौन थे? लालकृष्ण आडवाणी क्या बोला? मुरलीमोहन जोशी कौन क्या बोला? और अब हिंदू नजर आ रहा है, ये राजनीति आप घुमा रहे। बंगाल में जितना मैं पब्लिक के पास जा रहा हूँ, मैडम कुछ कहना चाह रही है पीछे काफी देर से। रोहिंग्या के लिए छाती पीटते थे, आज इनको हिंदू नजर आ रहा है। इधर आइए, बोलिए मैडम। मैं टीएमसी के प्रवक्ता जी से पूछना चाहती हूँ, अभी आपने कहा यहाँ भारत माता के नारे लगते हैं, अभी आपको बोल रहे थे कि मैं भारतीय हूँ। अगर आपको भारत माता के नारे लगने में एतराज है तो ये कौन सी भारतीयता आप? जी आप अपनी बात रखिए, ठीक है। अच्छा और भी कोई, आप भी बीजेपी को वक्त बना दिया है।
आप ये कहते हैं हिंदू मुस्लिम भाई भाई, पर शिक्षा क्या दूसरों को देने के लिए है? अगर आप इस पे अमल करेंगे तो किस्सा ही फिनिश है ना, लड़ाई होगी नहीं। जी एक सेकंड क्या कहना चाहते बोलिए। सर ये एनआरसी का डाटा ही गलत है। एनआरसी का डाटा ही गलत मैं बता सकता हूँ कैसे। अगर मेरा दादा हिंदुस्तानी है तो उसका पोता कैसे हिंदुस्तानी नहीं होगा? जी ठीक मैं आपको मौका दूंगा बाद में। मैं तो यही एक सेकंड बैठिए मैं आपको मौका दूंगा बाद में। जी मैं आपके सुधांशु जी जो बंगाली अस्मिता की बात करते हैं तो भारत का राष्ट्रगान जनगण मन और भारत का राष्ट्रगीत जो दोनों वंदे मातरम बंगाल से ही कई लेखकों ने लिखे, और जो वंदे मातरम बोलने पे हिचके और कहे कि जबरदस्ती बुलवाया जाएगा तो नहीं बोलूंगा, वंदे मातरम बोलना सांप्रदायिक है, वो कतई बंगाली अस्मिता की बात नहीं कर सकता। जी अब आप हाजी खान आपका वक्त है। हाजी खान, यूएपीए आतंक के खिलाफ कानून है, धारा 370 एक तरह से कश्मीर और भारत को अच्छे से जोड़ती है। जो वंचित अधिकार थे, यानी 370 एक कैंसर की तरह थी जिसको नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने हटा दिया, उसके अंदर मुसलमान का एंगल देखते हैं, क्यों? मैं ये जानना चाह रहा हूं। देखिए धारा 370 आतंकवाद में हिंदू मुसलमान कैसे हो सकते? हम आतंकवादी चाहे हिंदू हो या मुसलमान हो, वो देश के विरोध कर रहा है, उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। बोला क्या सदन के अंदर आप जवाब पूछ लीजिए। सदन की बात छोड़ दीजिए, बात मुझसे ले रहे हैं। सदन की आप क्या हो? सदन की बात छोड़ दे, आपकी बात मान ले। सवाल आप सदन का सवाल मुझसे नहीं किया। बात यह है कि यूपीए एनडीए जब पहली आई अटल जी के जमाने में 6.5 साल, एनडीए अभी आई 10 साल के लिए। मैं ये पूछना चाहता हूँ डॉक्टर साहब से कि हरियाणा में किसकी वजह से कौन मुसलमान था जला? हरियाणा 1.5 लाख करोड़ का नुकसान हुआ। गुजरात में 7 पटेल लड़के मरे, कौन सा मुसलमान था वहां? कर्नाटक में 300 करोड़ की प्रॉपर्टी जली, कौन मुसलमान था? यूएपीए में हिंदू मुसलमान कैसे आया? वो गलत कर रहे हैं। आतंक के कानून में हिंदू मुसलमान कैसे आया? जवाब दीजिए। ये जब आते हैं देश का हाल ये हो जाता है, आज से इतने ज्यादा है वतन में, अपने खून से छप के भी अखबार निकल सकते हैं, और तूने चाहा नहीं हालात बदल सकते हैं। मेरे आंसू तेरी आंखों से निकल सकते हैं। देश के इन्होंने बोला तो मैं भी कहना चाहता हूं, सुनिए। अंग्रेजों ने हमको बांटा, फिर भी अपने देश की खातिर इन्होंने हर परिवेश को बांटा, कुर्सी के उद्देश्य की खातिर। हमने नहीं बांटा। अब मैं एक बात और कहना चाहता हूं, अब सुनिए। जो बहुत ज्यादा हिंदू मुसलमान माइनॉरिटी करते हैं, मैं एक बात आप लोगों से पूछा जाता हूं, भारत की सबसे ज्यादा पढ़ी लिखी कम्युनिटी कौन? जैन, एक माइनॉरिटी। दूसरे नंबर पे सबसे ज्यादा पढ़ी लिखी कम्युनिटी कौन? पारसी, एक माइनॉरिटी। सबसे ज्यादा बिजनेस में आगे कम्युनिटी कौन? सिख और जैन, एक माइनॉरिटी। ये 1%, आधा परसेंट, 0.1% की माइनॉरिटी में प्रॉब्लम नहीं आती है। हम लोग बचपन में, चलिए अब तो बहुत सारे औद्योगिक घराने हो गए, जब हम लोग इतने से थे क्या सुनते थे? टाटा बिरला। टाटा कौन? पारसी। भारत का पहला न्यूक्लियर साइंटिस्ट कौन? डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा, पारसी। पहला फील्ड मार्शल भारत की सेना का कौन? जनरल सैम मानेकशॉ, पारसी। उनको समस्या नहीं है। सिख, अरे भाई साहब, दर्जनों सेना के प्रमुख सिख हुए, जबरदस्त बिजनेस ओरिएंटेड आगे सिख हुए, और जैन कम्युनिटी के बिजनेस तो आपको पता है। ये सारी की सारी समस्या माइनॉरिटीज में सबसे बड़ी जो मेजॉरिटी है उसी को क्यों है? क्योंकि लड़ाई माइनॉरिटी की नहीं है, मैं कहूंगा ये सेकंड बिगेस्ट मेजॉरिटी है। और ये सारी समस्या भी तब आई 1976 के बाद। आई एग्री विद यू, 1976 के बाद। सुनिए, अब एक और बात तो आपने सोनिया गांधी को बात बोली थी? बोली है, 10वीं बार बोली है। मनमोहन सिंह को भी बोली थी, मानी क्यों नहीं आपकी बात? मैं तो अमित शाह जी के पास भी नहीं जा सका आज तक। मैं तो मोदी जी के पास भी नहीं जा सका, और जब सोनिया जी के पास गया था तो उन्होंने मुझे दोबारा अपने घर में घुसने नहीं दिया। इतना सुना क्या था? आपने कुछ मैंने कहा था कि आप, मैंने वहां भी कहा था कि आप कत्लेआम करवा रही हैं मुसलमानों का। इसके बाद राहुल गांधी प्रधानमंत्री नहीं बन सकते, उसके बाद मुसलमानों का कत्लेआम करा दी बाटला हाउस एनकाउंटर में। वाह, आगे उसी एजेंडे में, आगे उसी एजेंडे में बाटला हाउस में आपको शर्मा नहीं दिखा, जिसने देश के लिए अपनी जान दे दी, लेकिन आपको वो आतंकी दिखे जिन्हें मारा गया। आपने डिबेट के शुरू में बोला 2 आंखें हैं, एक आंख फूट जाएगी, दूसरी को होगा। अंत में आप बाटला हाउस में आए, अंत में आप बाटला हाउस में आए। 70,000 बाटला हाउस में इन्होंने कहा कि माइनॉरिटी को मारा जा रहा है। इनके कहने पे सोनिया गांधी झाड़ झाड़ रोने लग गई।
इनके कहने पर झाड़ रोने लगी सोनिया गांधी। बहुत 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 गलत हो रहा है ये। बाटला हाउस एनकाउंटर को भी रहमानी क्या कहते हैं, यही कांग्रेस है, यही बीजेपी है, पर अत्याचार हो रहा है, इसके बावजूद रहमानी पर विश्वास किया जा सकता है। दो रुख है, ये कैसा वाले 70 साल से बर्बाद कर रहे हैं देश को। बाटला हाउस फोन कर दिया। आप लोग सरकार का साथ दें, यकीन करो हमारा देश बहुत अच्छा है और सरकार बहुत अच्छी है, सरकार बहुत अच्छी है। मुख्यमंत्री इन्होंने कहा है कि 500 सीटें आएंगी 2024 में, 500 सीटें। बहुत अच्छा देश है, सारी दुनिया से अच्छा है, इसमें कोई शक नहीं। ये राजनीति करने वाले लोग गद्दा कर रहे हैं। धारा 370 पर तो विरोध करना ही नहीं चाहिए। तस्लीम साहब, आप कहते हैं मुसलमानों पर अत्याचार होता, हिंदुस्तान में चूंकि मुसलमानों को अल्पसंख्यक का दर्जा मिला हुआ है, संविधान में असमान कानून है, इसलिए आप ऐसा बोलते। आप अल्पसंख्यक का दर्जा अपने मुसलमानों से क्यों नहीं छिनवाते? जी जी जी, पहला आदमी हूँ। मेरा सवाल हाजी खान साहब से है कि वो बार बार कम्युनल हार्मोनी की बात करते हैं। मेरा सवाल हाजी खान साहब से है कि बार बार वो कम्युनल हार्मोनी की बात करते हैं, तो क्यों नहीं सारे मुसलमान मिलके राम मंदिर का केस वापस ले लेते हैं? जी 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 जी, मेरा मानना तो यह है कि देश में हिंदू मुसलमान वो लोग करते हैं जो संवैधानिक पद पर रहकर कहते हैं कि अली आप रख लो, बजरंगबली मैं रख लेता हूं। और दूसरी बात, भारतीय जनता पार्टी कहती है कि सबका साथ, सबका विश्वास और सबका विकास। आप ये बताइए कि एनआरसी में भारत के चौथे राष्ट्रपति के परिवार का नाम नहीं है और अभी इनके भाई हैं, इनकी बहन को जेल में डाल रखा है, तो कहाँ का इंसाफ? तो फिर मुसलमान वाला एंगल तो नहीं था ना, आपकी बात वो भी प्रूफ कर रही है। जी 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 मैडम बोलिए। मेरा ये मानना है कि जो है ये हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई वाला ये जो धार्मिक कार्ड खेला जा रहा है, वो कोई भी सत्ता हो, चाहे वो कांग्रेस की हो चाहे बीजेपी की हो, इस सत्ता इन सबको जो है इन चीजों को खेलना बंद कर दे। उसके अलावा वो लोग ये करें कि जो है आज की जनता को जो है सिर्फ रोजी और रोटी की जरूरत है, शिक्षा की जरूरत है। अच्छा पॉइंट बोला, शानदार पॉइंट बोला। देखिए, जो इन्होंने कहा ये कार्ड खेलना बंद कर दे तब होगा जब आप ईमानदारी से सबको साथ में लेके चलें। मैं पूरी विनम्रता से पूछना चाहता हूं, अभी उन्होंने माइनॉरिटी कमीशन की बात कही, कभी कांग्रेस के दौरे हुकूमत में माइनॉरिटी कमीशन का कोई चेयरमैन गैर मुस्लिम माइनॉरिटी का हुआ हो तो बता दें। हमने बनाया सिख डॉक्टर सरदार त्रिलोचन सिंह को अटल जी की सरकार में। कभी कांग्रेस के माइनॉरिटी सेल का अध्यक्ष कोई गैर मुस्लिम हुआ? डॉक्टर जेके जैन हम लोग जमाने में नहीं, अब अर्जुन सिंह माइनॉरिटी हो गए क्या? अब वो तो जबरदस्ती वाली नौटंकी हो गई। अब मैं तीसरी बात कह रहा हूं, आपकी सरकार में कोई पुलिस मंत्री था? यूपीए सरकार का कोई पुलिस मंत्री है? शुक्रिया शुक्रिया। लेकिन मैडम आप ही की बात पर मैं कार्यक्रम का अंत करता हूं कि इस देश के अंदर रोजी रोटी की जरूरत है, इन युवाओं को तरक्की की जरूरत है, इन युवाओं को रोजगार की जरूरत है, उसके लिए काम होना चाहिए। इसलिए कृपया करके हिंदू मुसलमान को नमस्कार कर दीजिए। फिलहाल इतना ही, देखते रहिए न्यूज़ 18 नेटवर्क। नमस्कार।